सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जिसका उपयोग आज संपूर्ण विश्व विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कर रहा है, जिसका उपयोग घर से लेकर बड़े बड़े कारखानों में भी हो रहा है। So friends, once again your positive mate Samprabha has come up with another topic on solar energy. In this video, we will know about all solar energy and its benefits. So let's get started. दोस्तों, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा प्रदूषण रहित ऊर्जा का असीमित स्रोत है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सभी प्रकार की ऊर्जा का प्राथमिक रूप है और सौर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में भी बदला जा सकता है। आज के समय में भिन्न भिन्न क्षेत्रों एवं आयामों में सौर ऊर्जा के प्रयोग की आवश्यकता है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। चिकित्सा केंद्रों में राजस्थान के जोधपुर जिले के बालेसर उच्चीकृत प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में सौर ऊर्जा फ्रिज लगाए गए हैं, जिससे विद्युत की पूर्ति की जा रही है। इसी प्रकार प्रत्येक जिले के प्रत्येक बड़े बड़े प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर सौर ऊर्जा फ्रिज की स्थापना की आवश्यकता है। दूसरा, कृषि में सौर ऊर्जा की आवश्यकता। देश के किसानों की विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायत हमेशा रही है। इस समस्या से बचने के लिए प्रत्येक किसान के खेतों में सौर ऊर्जा पैनल की स्थापना की आवश्यकता है, जिससे किसान बिजली का उत्पादन एवं भंडारण करके फसल की सिंचाई और अन्य कार्य कर सके। और दोस्तों, यदि आपको कृषि और उससे जुड़ी समस्याओं और उनके समाधानों के बारे में और अधिक जानना है, तो आप आई बटन से या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाकर देख सकते हैं। तो आइए तीसरी बात करते हैं, बिजली की बढ़ती कीमतों से राहत पाने के लिए। देश का आम नागरिक बढ़ती हुई बिजली की कीमतों से परेशान है। उसे अपने परेशानी को खत्म करने के लिए सौर ऊर्जा की आवश्यकता है। अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदलकर प्रयोग में लाया जा सकता है। इससे हर महीने बिजली बिल के भुगतान से छुटकारा मिल जाएगा। चौथा, पर्यावरण रक्षण के क्षेत्र में बिजली उत्पन्न करने के लिए आज भी कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिससे वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है। इससे बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से अधिक मात्रा में बिजली उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाने में भी कारगर है, क्योंकि यह ऊर्जा अन्य ऊर्जाओं की तरह टेम्परेचर को बढ़ाने का कार्य नहीं करती है। पांचवा, निवेश के अवसर। वर्तमान समय में लोग अपने बचाए गए पैसों को ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां उनके पैसे डूबे भी ना और अच्छा मुनाफा भी मिल सके। ऐसे व्यक्तियों को सोलर सिस्टम में निवेश करने की आवश्यकता है। यहाँ पैसे डूबने का जोखिम कम और अधिक मुनाफा होने की संभावना होती है। सोलर पैनल के माध्यम से उत्पादित की गई बिजली का विक्रय करके मुनाफा भी कमाया जा सकता है। इन सभी के अलावा दोस्तों, सूर्य ऊर्जा की आवश्यकता बिजली संग्रहण में, विद्यालयों में, छोटे बड़े उद्योगों में, देश के प्रत्येक कोने में बिजली पहुंचाने में, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में भी है, जिससे लोग कम से कम खर्च में बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए अपने कार्य कर सकें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जा सकता है। सामुदायिक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट। जी हाँ, कम्युनिटी सोलर प्रोजेक्ट या फिर सामुदायिक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट तेजी से लोकप्रिय होने वाली विधि है। इसमें कई परिवार एक साथ घरों की छत पर सौर ऊर्जा का सामुदायिक प्रोजेक्ट लगा देते हैं, जिससे सौर ऊर्जा प्लांट लगाने में आने वाली लागत आपस में भी बढ़ जाती है और इससे बनने वाली विद्युत आपस में साझा कर ली जाती है। अगर इस विधि को बड़े शहरों में लागू कर दिया जाए तो बिजली बचत में बहुत बड़ा फायदा होगा। पानी में सौर ऊर्जा प्लांट। पानी में सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर भूमि संबंधी समस्या से निजात पाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट में हम समुद्र के शांत इलाके, तालाब, झील और अन्य जगहों को शामिल कर सकते हैं। तीसरा, उद्योगों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जाए। ऊर्जा के उपयोग में अव्वल नंबर पर उद्योग क्षेत्र का नाम आता है। कई बड़ी कंपनियों में अगर हम सौर ऊर्जा संयंत्र को लगाकर उपयोग करने लगेंगे तो इससे विद्युत खर्च में बड़ी कमी आएगी और साथ ही साथ प्रदूषण में भी गिरावट आएगी। चौथा, परिवहन में उपयोग। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार कुल ऊर्जा का 80% उपयोग परिवहन और उद्योग क्षेत्र में होता है। वर्तमान समय में विद्युत ट्रेनों के साथ साथ
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का बाजार भी बढ़ा है। इस क्षेत्र में हम रेलवे स्टेशनों पर सोलर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। इससे स्टेशनों पर होने वाली विद्युत खपत की पूर्ति की जा सकेगी। और आपको तो यह जानकर खुशी भी होगी कि वर्ष 2017 में तत्कालीन रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी द्वारा देश की पहली सौर ऊर्जा से संचालित ट्रेन का उद्घाटन किया गया। इस ट्रेन का इंजन तो डीजल से ही चलेगा, परंतु इसके अंदर चलने वाले पंखे, लाइट, एसी और अन्य विद्युत उपकरण सौर ऊर्जा से चलेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में एक ट्रेन पर 54 लाख रुपए का खर्चा आया। आइए आगे बात करते हैं। सोलर पैनल खेती को बढ़ावा दिया जाए। सौर ऊर्जा से कृषि मशीनों को चलाने में वर्तमान में खर्चा ज्यादा आ रहा है। अगर इसे कुछ हद तक कम किया जाए तो यह प्रोजेक्ट कृषि क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। और दोस्तों, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के बाचा गांव वर्ष 2017 में देश का पहला सोलर विलेज बन गया है। इस गांव में संपूर्ण ऊर्जा जरूरतें सौर ऊर्जा से ही पूरी होती है। संपूर्ण भारत के लिए यह गांव एक प्रेरणा स्रोत गांव है। इस गांव की तकनीक को अन्य गांव भी लागू कर सकते हैं। और इसके साथ ही दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित गुरुद्वारा सबके लिए एक रोल मॉडल बना हुआ है। इस गुरुद्वारे की समस्त ऊर्जा जरूरतें सौर ऊर्जा से ही पूरी होती है। दिल्ली में गुरुद्वारों का प्रबंधन करने वाली संस्था का लक्ष्य है कि वह दिल्ली के सभी गुरुद्वारों में इस पद्धति को लागू कर सके। ऐसे ही अन्य क्षेत्र जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक उद्यान व सार्वजनिक इमारतों पर अगर हम सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो इससे बड़ा फायदा कोयले से बनने वाली बिजली और उससे फैलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में होगा। तो दोस्तों, इन सभी के साथ यदि सरकार सौर ऊर्जा और आम लोगों तक उसकी पहुंच में आने वाली बाधाओं पर कार्य करे, जैसे सौर ऊर्जा के उपकरणों की कीमत को घटाया जाए, सौर संयंत्रों में उपयोग में आने वाली बैटरी अच्छी गुणवत्ता की प्रदान की जाए, सौर ऊर्जा से प्राप्त होने वाली बिजली के खर्चे को कुछ हद तक कम किया जाए, तो यह तकनीक प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सकती है, जो कि अत्यधिक लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों, अंत में हम आपके लिए पेश करते हैं कुछ अन्य आंकड़े जो आपको प्राउड फील कराएंगे। भारत में बिजली उत्पादन में सोलर ऊर्जा का वर्तमान योगदान 16% है, जिसका लक्ष्य 60% करना रखा गया है। राजस्थान के जोधपुर में स्थित भड़ला सोलर पार्क अब विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क हो गया है। यह सोलर पार्क 14,000 एकड़ यानी करीब 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है तथा यहाँ पर 18 बड़ी कंपनियों के 36 सोलर प्लांट लगे हुए हैं। देश में वर्तमान में 110 कंपनियां सोलर ऊर्जा उपकरणों का निर्माण कर रही है। 293 देशी और विदेशी कंपनियों ने सरकार से अगले 5 से 10 साल में 266 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का वादा किया है, जिसकी लागत 35,000 करोड़ रुपए होगी और इसमें सौर ऊर्जा का योगदान 50% से भी ज्यादा होगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम पर भरोसा बनाए रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमसे जुड़े और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि बुरा लगता है यार जब आप योग्य हो और कोई आपकी योग्यता को ना पहचाने। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, आपका दिन मंगलमय हो।